हाय जमशेदपुर, दिस इज अभिनव एंड आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए डॉक्टर सुस्मिता सेन गुप्ता, जो कि एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर है एमजीएम में, जो कि आपको पता ही होगा कि कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वी वेलकम सुस्मिता Thank हियर। you so much for having me, and thank you so much for inviting me to this conversation. यस, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मैं ये जानना चाहता था सुस्मिता आपसे कि आपका बचपन कैसे गुजरा जमशेदपुर में, एंड आपकी नौकरी भी जमशेदपुर में लगी। इट्स अ बिग थिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट यू वर इन योर स्कूल? So I did my schooling from Sacred Heart Convent, and I spent the whole of my 14 years in Sacred Heart Convent. And initially, I was an average student, but once the better students left for other schools after 10th, they left for Loyola and Carmel and everywhere. I became a better student. I got the highest marks after that, after the good students left. So I liked biology, and Wow. I decided to pursue bioscience. And after that, I thought of writing the MBBS exam, NEET UG for MBBS. ओके, सो वाज बीइंग अ डॉक्टर योर चाइल्डहुड ड्रीम, या बचपन में आपने कुछ और सपना देखा था? नहीं वैसा तो I did not really think at that much, it just being a doctor and answering MBBS just came, हम्म। it was on the spot decision. I did what I liked up till I was in 10th, and then thought that I would take bioscience at that point for 11th and 12th. And then I thought ki chalo, this field is looking nice, let's just give it a try. And I mean, this was like on the spot decision, and I राइट। thought I would pursue this. I did not think of doing anything else because I didn't think I would be fulfilled if I did something. सो अगर आप डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती आज? Uh, मैं हो सकता है मैं वेटरनेरियन होती, बट दैट इज ऑल्सो अ डॉक्टर, वो जानवरों की डॉक्टर हो सकती थी. ओके, और मे बी आई डोंट नो. राइट। आई मीन मे बी अ राइटर, because I like to write a lot. वाओ। A passion of mine. ओके। ओके, सो जब आप कॉन्वेंट में थी, पढ़ रही होंगी, तो उस समय आपने किसी स्कूल के शोज में पार्टिसिपेट किया होगा, किसी भी फंक्शन में? इफ यू वांट टू शेयर दोज मेमोरीज विद अस। I used to participate in a lot of quizzes, a lot of quizzing competitions, and I used to be in the audience for a lot of debate competitions, a lot of what you say elocution जो बोलते हैं, English and Hindi both elocution. In the school, I used to हम्म। participate. Not a lot of dancing, some singing competitions sometimes, when I was small. Otherwise, it was हम्म। mostly, quizzes. I used to. There was a huge quizzing team at my school. I was a part of it. बेसिकली ना, हमारी सोसाइटी में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बीइंग एनीथिंग, एंड देन डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है एंड स्टफ हैपन। तो एज अ फीमेल आपको कभी ऐसा चैलेंज महसूस किया आपने कि मुझे डॉक्टर बनने में इसलिए मुश्किलात आ रही है बिकॉज आई एम अ फीमेल, या फिर मैं फीमेल हूँ इसलिए ये पढ़ाई करने में मे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो किसी भी Uh, तरीके से? yeah, the thing is that जब तक हम like MBBS कोर्स जब तक हम कंप्लीट नहीं किए थे, तब तक आई डिड नॉट रियली फील एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट. तब तक लाइक हमको नहीं लगा कि हमको कोई मतलब रोक रहा है पढ़ने से, या हमको कोई पढ़ने में बाधा दे रहा है. लेकिन आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर एंड आई एंटर्ड इनटू द वर्क फोर्स, उस समय मेरे को समझ में आया कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, और हाउ फीमेल्स आर ट्रीटेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्क फोर्स. बी इट अ फीमेल डॉक्टर और a female president, prime minister, कुछ भी हो. Men think that, I've seen that I've experienced that in life, but men think कि लड़की है, इसको क्या आता है, चलो उसके साथ जो लड़का बैठा है इससे पूछते हैं, इन्हीं को पता होगा. भले मेरे बगल में वो पैथोलॉजी के टेक्नीशियन ही क्यों ना बैठे हो, उन्हीं को लोग डॉक्टर समझ बैठते हैं, उन्हीं को लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो बेटर होगा इससे एक्सपीरियंस. तो आई डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माई जेंडर up till I entered the work. ओके, सो अभी आपकी क्या स्ट्रगल्स हैं? 1.5 साल से पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना है, एंड
with everything happening around, any कोई struggle जो आप share करना चाहते हैं being a doctor? देखिए, जैसे I work at a government hospital, right? So there is a lot of trials and tribulations associated with being a part of the workforce in a government hospital. There's a lot of treatments that you want to do, a lot of things you want to, a lot of like बहुत सारे टेस्ट करने का मन करता है, चलिए एक पेशेंट टेस्ट के बारे में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये पढ़ा है चलिए ये कर देते हैं, लेकिन you know the facility is not always available in that sort of a place. Even like आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, हमारा जो सिटी है जमशेदपुर, it's not considered as one of the metro cities or anything. That's why there's a lot of problem for most poor patients, because हमारे यहाँ तो सब गांव और मतलब ऐसे लोग आते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं, दे आर ट्रीटेड फॉर फ्री एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट? एंड जितना भी इन्वेस्टिगेशन है सब रिड्यूस्ड प्राइसेस में उन लोगों को दिया जाता है. तो अगर कुछ नहीं है या कुछ उन लोगों के लिए हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग जानते हैं कि ये हो सकता था, अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो दैट पर्सन वुड नॉट हैव बीन ट्रबल्ड दैट मच, राइट? तो जब वही चीज़ है तो हम लोग को लगता है कि शिट, मतलब नॉट शिट, लाइक वी कांट डू दिस, वी फील very like I don't know what the word, but I just feel that the provision could have been better had we been in a better city, or had the like the facilities been a little improved at least. वही है कि हम उनके लिए उतना नहीं कर पाते हैं जितना हम चाहते हैं. So एक आखिरी सवाल आपसे कि जब आपके किसी फ्रेंड को, बचपन के किसी फ्रेंड को पता चला कि यार मेरी बचपन की फ्रेंड सुस्मिता डॉक्टर बन गई, फ्रंट लाइन वर्कर है, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? ना बचपन के बहुत सारे दोस्त अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अभी भी जो बचपन में we used to be friends and we studied in school together and they are all doing different things, but I mean they were actually very excited and I mean जब भी उन्हें कोई भी हेल्प की जरूरत होती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड दे नो दिस एंड it's been a like wow, I understand that. हाँ, I understand that the thing is बहुत बार होता है कि like whenever people need you only then they call you. ऐसे भी कुछ लोग हैं, बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमेशा आपके बैक रखे हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बस काम के लिए आते हैं, ठीक है? तो आई नो both of these kinds of people and right. I know how to deal. I have learned how to deal with them. Dhire you learn everything. Like you don't learn everything once. Once you deal with a lot of people, you start learning. That is the thing. Got it. Yeah. Thank you so much, Dr. Susmita, for joining us on jamshedpurtainment.in. And I wish you all the best for your future. And ऐसे ही हमारी देश की और हमारे लोगों की सेवा करते रहिए. Thank you so much. Thank you for having me. It's been a real pleasure.